कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरव्यू का पार्ट है, वो आपके वाइवा का पार्ट है, वो आपके क्लास प्रेजेंटेशंस में हेल्प करने वाला है और ग्रुप डिस्कशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप Hi everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing well. If you don't know, let me tell you, this side Richa Shukla and this video is gonna be top 5 skills you must learn if you are entering in BCA. So if you just choose BCA, if you just entering in BCA, this video is going to be the game changer for you all. Trust me. As I already told you, if you are BCA first year student, this video is going to be top 5 skills you must learn in your first year. So these skills are not just make your college life easier, but also these will help you in your internships and placements. Without any further ado, let's jump into the video. Okay, so let's start with the skill 1. Skill 1 is बेसिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे जनरली फर्स्ट ईयर में इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझते हैं वो। तो बेसिक प्रोग्रामिंग को हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं कि चलो कर लेंगे प्रोग्रामिंग, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग आपको स्टार्टिंग से ही करते हुए चलना चाहिए। आपको अगर स्टार्ट करनी है प्रोग्रामिंग तो आप जनरली सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे फिर उसको इन्हांस करके आप पाइथन कर सकते हो, जावा कर सकते हो। इतना मतलब फर्स्ट ईयर में आपको पाइथन और जावा में एकदम डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप मतलब बेसिक्स भी पढ़ोगे पाइथन और जावा के, सो वो बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग करते हुए चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोग्रामिंग करते समय आपको ये याद रखना है कि आपको कोड्स रटने नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है कोड में। कोड्स आपको समझने हैं और तब करने हैं, तो उससे आपकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा बेटर हो पाएगी। कोड रटने से आप कभी नहीं सीख पाओगे प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि रटने वाली चीज़ कितने दिन आप याद रख लोगे, एक ना एक दिन भूल जाओगे। जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, कि उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तब उसको आपको अपने मन से करना है। उसको आप रटोगे जितना, उतना आप उसको भूलोगे। और प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि बेसिक माइनर चीज़ें उसमें याद रखनी होती हैं। थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपके एरर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से आपको लर्न नहीं करना है, आपको समझ के लॉजिक समझ के प्रोग्राम करना है और स्टार्टिंग से ही करते हुए चलना है। ओके, अब आते हैं स्किल नंबर 2 पे, विच इज़ टाइपिंग एंड IDE यूसेज। IDE विच फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इस टॉपिक में मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि आप गुड कोडर कभी नहीं बन सकते हो जब तक आपकी टाइपिंग फास्ट और एफिशिएंट नहीं होगी। आपको गुड कोडर बनने के लिए टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और वो एकदम एफिशिएंट अच्छे से आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए। और अगर आप अभी से टाइपिंग करना नहीं सीखते हो तो फिर आप कैसे कर पाओगे। लैपटॉप में टाइपिंग करना इज़ समथिंग अ टास्क, मतलब लैपटॉप में टाइपिंग करना शायद फ़ोन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और आप अगर अभी से फर्स्ट ईयर से टाइपिंग करना सीखोगे तो आप थर्ड ईयर तक जाते जाते काफ़ी अच्छी टाइपिंग करना सीख जाओगे। और टाइपिंग करने के लिए आप IDE मतलब कि जो हमारे उसके टाइपिंग के पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक टर्बो C++ पे आप सीख सकते हो टाइपिंग करना। और आपके पास VS कोड है कोड करने के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप फर्स्ट ईयर से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। इन जो मैंने आपको इन्वायरमेंट्स बताए हैं, अपनी टाइपिंग अच्छी करने के लिए आपको 2 से 3 प्रोग्राम पर डे करने हैं। ये बिल्कुल भी गैप नहीं करना है इसमें, क्योंकि टाइपिंग तभी अच्छी होगी जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। आप फ़ोन की टाइपिंग कैसे इतनी जल्दी कर लेते हो, मतलब आप फ़ोन की टाइपिंग करने में आपको लेटर्स ढूंढने पड़ते हैं? नहीं ढूंढने पड़ते हैं। क्यों नहीं ढूंढने पड़ते हैं? आप रोज़ करते हो, चैटिंग तो रोज़ ही चलती है, कुछ भी चले या ना चले चैटिंग तो चलती है रोज़, ठीक है। टाइपिंग करना कैसे सीख गए आप? क्योंकि आप उसको डेली करते हो, तो आपको आज उसको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है। करते समय 5 मिनट में आप एकदम लंबा सा पैराग्राफ लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तभी आप लैपटॉप की टाइपिंग में भी परफेक्ट हो पाओगे। तो मूव करते हैं अपनी स्किल नंबर 3 पर, विच इज़ MS ऑफिस टूल्स। ट्रस्ट मी, MS ऑफिस, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थे, ये आपको कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। पर्सनली BCA में भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि वर्ड पे MS वर्ड पे आपको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, MS पावरपॉइंट पे आपको अपने सेमिनार्स करने होंगे, और MS एक्सेस पे आपको अपने डेटा फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं BCA में। तो अब आप पूछोगे दीदी इसमें हमको सीखना क्या है? तो इसमें आपको सीखना है बेसिक चीज़ें, जैसे कि हाउ टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स, आपको सीखना है बेसिक एक्सेल डॉक्यूमेंट्स, ओके। और आपको सीखना है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस विद एनिमेशंस। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं BCA में। तो ट्रस्ट मी एंड स्टार्ट। So let's move on to the skill number 4, which is communication and presentation, which is very important thing. Communication क्यों important है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, टेक्निकल स्किल्स अगर आपको आती हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेल एंड गुड कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स आती हैं, बट
आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरव्यू का पार्ट है, वो आपके वाइवा का पार्ट है, वो आपके क्लास प्रेजेंटेशंस में हेल्प करने वाला है और ग्रुप डिस्कशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स बीसीए में रहकर सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती होंगी ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम यहाँ पर रहने वाला है अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये स्किल्स आपको सीखनी कैसे हैं। आपको स्टार्टिंग में अपने क्लास में बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं तो उससे अच्छी क्या बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आती हैं ऑलरेडी, बट जिनको नहीं आती हैं उनको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। ये मत सोचो कि कोई आपको जज करेगा, नो, किसी को भी नहीं आती है तो आपको सीखना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको गलत बोलना है, सही बोलना है, आप बोलो, स्टार्ट करो। ओके। दूसरी चीज़, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है तो आप इंग्लिश बोलो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो और फिर देखो कि आपने कहाँ पर क्या गलती करी है और उस गलती को सुधारो। जज योर सेल्फ, और इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी। जब आप खुद बोलोगे, रिकॉर्ड करोगे और फिर बाद में खुद सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्या बोल रही हूँ। आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी और आप उसको सुधारोगे। एंड नेक्स्ट थिंग, इम्प्रूव योर ग्रामर एंड फ्लुएंसी। अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको करना बंद कर दो। इसके लिए मैं आपको बोनस ट्रिक ये दे सकती हूँ कि आप अपनी प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट करो। मतलब कि आप जूम में अपनी प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, सो लेट्स जंप इनटू आवर लास्ट स्किल विच इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड टूल्स। अब आप खुद भी जानते हो कि टाइम मैनेजमेंट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ में, नॉट ओनली इन द बीसीए स्टूडेंट, सबकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको कैसे करना है, लेट मी टेल यू। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इज़ बीसीए हार्ड? नो, बीसीए इज़ नॉट हार्ड, बट बीसीए डज नीड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बीसीए कोई टफ नहीं है। टाइम मैनेज करना कैसे आना चाहिए, अपने सिलेबस को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ और हर सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दो। कॉलेज के आने के बाद आप थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है आपको, बस 2 घंटा भी पढ़ोगे ना डेली तो भी इट विल बैलेंस्ड, बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट करना, अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकालना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप अपना टाइम मैनेज कर सको। ओके, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप देखो कमेंट करना, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आपका टाइम मैनेज करना सिखाया भी था कि आपको कब क्या करना है, कितना टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है और कितना टाइम आपको प्रोग्रामिंग में लगाना है, कितना टाइम आपको थ्योरी सब्जेक्ट में देना है। मैंने सब कुछ पिछले वाली वीडियो में बताया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। आपके पास जैसे भी टाइम है, जो आपको कॉलेज का टाइम है, उसको हटाकर आप अपनी स्टडीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। आप बहुत अच्छा कर लोगे बीसीए में, ट्रस्ट मी। बोनस ट्रिक इसमें भी है। बोनस ट्रिक ये है कि अपने संडे की रात में आपको अपना पूरा वीक प्लान कर लेना है। तो जब आप मंडे को सुबह उठोगे ना तो वो आपको 10x ईजियर लगेगा। अगर आप संडे को अपना सब कुछ प्लान कर लेते हो कि आपका वीक में आपको क्या क्या करना है, तो फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाला है। तो ये थी कुछ 5 स्किल्स जो कि आपको सीखनी चाहिए जब आप फर्स्ट ईयर में हो, क्योंकि अगर आप ये सीख लोगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा सब कुछ। आपकी प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करेंगी, आपकी इंटर्नशिप्स में भी हेल्प करेंगी। और मैंने इतना कुछ आपको बताया है तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको बताया है। ओके, तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बोनस स्किल देना चाहूँगी। और बोनस स्किल ये है कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आपको HTML और CSS भी साइड बाय साइड सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए फर्स्ट ईयर से ही। आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है उसमें, बस हाँ बेसिक्स आपको सीखने स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप डीपली भी जा सकते हो, उनको अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि हम लोग को ये तो कभी पता नहीं होता है कि हमारा करियर कहाँ पर कब सेट हो जाए। ठीक है, और BCA में तो जब पूरा स्किल्स का ही काम है तो आपको क्यों नहीं सीखना चाहिए। स्किल्स आप जितनी सीख सकते हो उतनी सीखो, और आपको कभी नहीं पता होता है कि कहाँ पर आपका करियर बनने लग जाए। तो HTML और CSS आप अगर चाहो तो आप सीख सकते हो और आप अपना बेसिक सा वेब पेज बना सकते हो। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ये मेरी 5 स्किल्स बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी हेल्प कर रही हो आपकी BCA जर्नी को स्टार्ट करने में, तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो तब मिलता है जब आप चैनल को करते हो सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। और हाँ, ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।